भारत की इस पुण्य भूमि पर सनातन के गर्भ से अनेक संतों और महापुरुषों ने जन्म लिया है। वे संत जिन्होंने अपने कर्मों से समाज की बुराइयों को दूर किया और समाज के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया, जिन्होंने सनातन की धारा को अविरल और निर्मल बनाया। ऐसे ही एक संत थे संत रविदास या संत रैदास। संत रैदास का जन्म 14वीं शताब्दी की माघ पूर्णिमा को वाराणसी के चर्मकार परिवार में हुआ था। पिता संतोख दास और माता कालसा देवी थे। इनकी धर्मपत्नी का नाम लोना था। अपने कर्म व्यवसाय में रत रहते हुए ही संत रैदास विरक्त भी थे। रैदास कहे जाके हृदय रहे रैन दिन राम, सो भक्ता भगवंत सम क्रोध न व्यापे काम। संत रैदास का काल भारत पर विदेशी आक्रांताओं द्वारा घनघोर अत्याचार का काल था। वे धर्म न छोड़ने वाले हिंदुओं को नष्ट कर देते थे। जिन्हें नष्ट नहीं कर पाते उन पर अमानवीय जजिया और अन्य कर लगाकर प्रताड़ित करते थे, ताकि हिंदुओं की कमर टूट जाए और वे धर्म त्याग कर मुसलमान बन जाए। साथ ही इस्लाम अपनाने वालों को विशेष रूप से सम्मानित किया जाता। इन सारे षड्यंत्र कुचक्रों के बीच भारत का संत समाज उठ खड़ा हुआ। उन्होंने हिंदू समाज में आ बैठे भेदभाव, अस्पृश्यता, अंधविश्वास का विरोध किया। विदेशी आक्रमणों के झंझावात में धर्म के मर्म का लोप हो चुका था। ऐसे में हमारे संतों ने धर्म का सही अर्थ पुनः समझाया। आक्रमणों के बीच यज्ञादि जैसे विस्तृत अनुष्ठान कठिन होते थे, इसीलिए हमारे संतों ने धर्म में विहित उपासना पद्धतियों को सरल बनाकर भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तर में संत रामानंद तथा चारों वर्णों के उनके शिष्यों जैसे संत कबीर, संत धन्ना, संत पीपा, संत सेन, संत नाबादास, सुरसरी, अनंतानंद, भावानंद, नरहरियानंद तथा पद्मावती ने भक्ति धारा के माध्यम से सनातन की अलख जगाए रखी। इन 12 शिष्यों को 12 महाभागवत ऐसी संज्ञा दी जाती है। संत रैदास भी इन 12 भागवतों में गिने जाते हैं। संत रैदास का जीवन ये सिद्ध करता है कि मध्यकालीन हिंदुओं के विषय में सनातन विरोधियों द्वारा किए गए दुष्प्रचार भ्रामक है। ये सच है कि परवशता से जूझ रहे समाज में कुछ बुराइयों का प्रवेश अवश्य हुआ था, लेकिन उन बुराइयों को दूर करने का प्रयास भी हिंदू समाज निरंतर करता रहा। जैसे संत रैदास के गुरु संत रामानंद ने चारों वर्णों के लोगों को बिना भेदभाव शिक्षा दी, और इसी अभेद की दृष्टि को संत रविदास ने भी आगे बढ़ाया। उनकी आध्यात्मिक विराटता को देखकर भक्त शिरोमणि मीराबाई, झाला रानी, काशी नरेश, पीपाजी नरेश जैसे शासक वर्ग के लोगों ने भी उन्हें अपना गुरु माना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में स्वयं संत रैदास की उक्ति है। वे कहते हैं, मेरी जाति कुट बांडला ढोर ढोवंता नितहि बनारसी आसा पासा, अब विप्र प्रधान तिहि करही दंडौती, तेरे नाम शरणाई रविदासो दासा। अर्थात मेरी जाति के लोग चमड़ा कूटने और काटने वाले हैं। बनारस के इर्द गिर्द नित्य मरे पशुट होते हैं, पर हे प्रभु, उसी कुल में पैदा हुआ तेरा ये दास रविदास जब से तेरे नाम की शरण में आया है, तब से बड़े बड़े ब्राह्मण भी मुझे दंडवत करने लगे हैं। संत रैदास को मुस्लिम बनाने के प्रयास भी हुए, पर उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। सदना पीर भी आया तो था संत रविदास के मतांतरण का स्वप्न लेकर, किंतु उनकी आध्यात्मिक साधना से प्रभावित होकर स्वयं ही उनका शिष्य हो गया और रामदास नाम से ईश्वर की भक्ति करने लगा। संत रैदास को सारे देश में सम्मान मिला। उनके 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित हैं। आज बड़ी संख्या में उनके अनुयायी हैं, जिन्हें रविदासिया कहा जाता है। साथ ही समस्त हिंदू जन भी उन्हें सम्मान देते हैं। आज कतिपय सनातन विरोधी तत्वों द्वारा देश में जातिगत वैमनस्य फैलाने के जो प्रयास हो रहे हैं, उन्हें रोकने के लिए संत रैदास जैसे हमारे सिद्ध पुरुषों के आदर्श को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। संत रैदास को नमन। जय तु सनातन, जय तु भारत।